आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे और निसंतान को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां माताएं अहोई अष्टमी की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको अहोई माता की कथा सुनाएंगे। आप सभी अपने अपने संतान की सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के दाने 7 दाने रखकर सच्चे मन से कथा का श्रवण करें। इन दोनों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं को 7 सितारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू की यानी सेई की मां भी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत क्रोधित हो गई और दुखी होकर स्याहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि मैं अगर अपनी कोख नहीं बंधवा के आऊँगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन के बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह सुबह जल्दी उठकर चुपचाप से सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती थी। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आके उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वह मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास गई और उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगती हैं और सो जाती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू माता के पास ले जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू माता प्रसन्न हो जाती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहू को पाकर खुश हो जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद इस कथा को पढ़ते हैं। अहोई माता से संतान एवं उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यह थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।